स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गया. चिल्ड्रन, वन थिंग आई विल नॉट टीच, दैट इज यूजेस ऑफ एसिड इन द मिनरल इंडस्ट्री. ये जो है ना, यूजेस ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री, ये एक चीज है विच आई हैव बीन हेटिंग फ्रॉम माय सोशल स्टडीज डेज. यूजेस ऑफ समथिंग. एक चीज याद रखना, कोई भी केमिकल आप पढ़ रहे हो ना, उसका कुछ भी भूल गए, 3 जगह तो यूज है ही. फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, रबर, पेंट, पेपर इंडस्ट्री. वो यार रट लो यार, मैं ये नहीं पढ़ा सकता, मुझे बड़ा बोर लगता है. सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर. 5 पॉइंट है, पढ़ लोगे ये. यूजेस से क्या करें. देन नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स. ये जो आप अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रिक एसिड चाहिए. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स. ओके, थोड़ा सा बता देता हूं. यू नो, इन पाइपलाइन इंडस्ट्री वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एन ऑपरेशन कॉल्ड पिकलिंग. पिकलिंग का मतलब अचार बनाना नहीं. व्हेन यू हैव पाइप्स जो कि थोड़े पुराने हो गए हैं, तो पाइप्स के अंदर में क्या फॉर्म हो जाता है, स्केल फॉर्मेशन. स्केल, डू यू अंडरस्टैंड, लाइक layers of oxides which get formed on pipes. Like if your washroom water quality is not good, तो आपके टॉयलेट हो गया, वॉश बेसिन हो गया, उसमें स्केल्स फॉर्म हो जाता है. You will see some salt deposits forming up. That's called scale. तो पाइपलाइन में जब आप पाइपलाइन को ट्रीट करते हैं, तेजी तो एकदम सीधा बैठो, नींद चला जाएगा. आई नो, नहीं, दिस इज नॉट योर फॉल्ट, आई नो, आराम से. सो पाइपलाइन में क्या होता है, पाइपलाइन को हम एसिड से पिकलिंग करते हैं. पिकलिंग मीन्स अलाउ acid to run through the pipe. तो जितने scales हैं, what will happen? They will get dissolved and they will clean the pipe from internal. Metallic pipes जहां हम यूज करते हैं, because say metallic pipes for carrying water and all, सालों साल पानी जा रहा है तो उसके अंदर scale formation हो जाता है ना, corrosion होते होते, तो उसको रिमूव कर, हाँ, deposits, तो उसको pickling करते हैं. So hydrochloric acid is used for a lot for pickling and cleaning purpose also. Clear this much of acid. So this concludes acid at this part. We will see some more reactions of acid, but we will wait for it. अच्छा, okay, एक दो रिएक्शन रह गया है, हम जरा उस रिएक्शंस को देख लेते हैं, because other things we have done. So we start with properties of acid today. Again I am asking, बेटा बेसिक थोड़ा सा याद है तो एसिड के बारे में, properties of acid. And one of the reaction which will come common will be the one that you have studied. Acid reacts with metal to form metal salt and releases hydrogen gas. This reaction will again come when you study metals and non-metals. तब ये metals react with acid में आएगा. तो ये reaction 3 चैप्टर में आने वाला है, ठीक है. तो properties में number 1 is, that is with the taste. Sour. Acids are sour in taste. ऐसे विश्वास नहीं होता है, नींबू थोड़ा निचोड़ के खा लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पीने की जरूरत नहीं है, और हल्का सा कोई एसिड भी मुंह में गया. हैव यू एवर बाय मिस्टेक लिक्ड लिटिल बिट ऑफ विनेगर? वेरी कॉमन है ना, विनेगर भी खट्टा होता है, ठीक है. इवन द टॉयलेट क्लीनिंग एसिड्स एंड ऑल, दे आर वेरी वेरी हार्श. उसमें भी थोड़ा सा भी अगर आपके मुंह में गया, अभी बहुत हल्का हो गया, तो एसिड इज ऑलवेज sour in taste. That's why you know, जो हमारे आम होते हैं ना, कच्चे आम क्या होते हैं, अचार के लिए लेते हैं. कच्चे आम मीठे होते हैं या खट्टे होते हैं? खट्टे होते हैं, बिकॉज कच्चा आम हैज गॉट एसिड इन इट. सारे कच्चे फल जो कि आपके क्या होते हैं, व्हाट यू कॉल, खट्टे होते हैं, दे आर ऑल हैविंग एसिड. और ये फल जब पक जाता है ना, देन एसिड टर्न्स टू एस्टर. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन. व्हाट इज एस्टर? बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एस्टर इज ESTER, ईस्टर नहीं, एस्टर. कराची बेकरी गए हैं कभी, दुकान में घुसते ही एक बिस्किटी स्मेल रहता है ना, दैट इज द स्मेल ऑफ एस्टर. फ्रूटी स्मेल. कभी कोई भी यू पास थ्रू एनी कन्फेक्शनरी और बेकरी, यू गेट दैट स्मेल. सो व्हेनेवर अ फ्रूट राइपन्स, एस्टरिफिकेशन हैज टू हैपन, अदरवाइज द फ्रूट विल नॉट बिकम स्वीट. अब आता है, जैसे हम कहते हैं ना बाजार में, ये नेचुरली राइपेंड मैंगोज नहीं है, इनको केमिकल से पकाया गया है. वहां हम क्या करते हैं, वी फोर्सफुली डू एस्टरिफिकेशन. फलों को जबरदस्ती पकाया जाता है. एंड कैसे पकाया जाता है? बाय मैन इज वेरी डेंजरस एनिमल ऑन दिस अर्थ. सो व्हाट मैन डज, जो नेचुरल एस्टरिफिकेशन है, उसमें मैन उसको और एक्सपीडिएटेड करा देता है. कार्बाइड पाउडर से करते हैं. कैल्शियम कार्बाइड पाउडर अगर आप आम के ऊपर छिड़क के रख देंगे, रातों रात वो आम पक जाएगा, बट उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो नेचुरल राइपनिंग में है. सो एसिड्स आर व्हाट? सार इन टेस्ट. बेसिस विल ऑलवेज बी बिटर इन टेस्ट. पपीता, अगर आपने कच्चे पपीते को एकदम छोटू रहते थोड़ा चबा लिया ना, आपको कड़वा लगेगा वो, क्योंकि पपीता इज अ बेस. अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी,
Second property is what? Turns, वाह जबरदस्त, red litmus into blue, blue litmus into red. क्या बोलते हो आतिश, खुद भी गलत बोलते हो, मुझे भी गलत लिखवाते हो. Turns, ये भी रिकॉर्ड हो गया, blue litmus to red. See children, now you have got enough time. If you see our course progress rate, we are hardly not even touched the month of May. We are into the second chapter. This is all your time to read everything in detail. The more in detail you study, इसके बाद इतना बुक पढ़ने को टाइम नहीं मिलेगा आपको, because you will have 2 exams this year. और कौन चाहता है कि नेक्स्ट एग्जाम अच्छा हो, फर्स्ट एग्जाम ही अच्छा हो जाए, है ना? तो इफ यू नाउ यू हैव द चांस टू रीड, नाउ यू हैव लॉट ऑफ टाइम, आपका स्कूल भी स्लो जाएगा अभी. रीड एवरीथिंग इन डिटेल, डू नॉट कीप थिंग्स पेंडिंग. बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है? नेक्स्ट, aqueous solutions of acid. So acid solutions conduct electricity. इसमें कोई शक है आपको? क्यों? Why do they conduct electricity? They are electrolyte. Acid solution मतलब aqueous, dissociates into H plus and Cl minus. In order to conduct electricity, you should have ions. वो एक नहीं 2 टाइप आयन दे रहा है आपको. जा बच्चा, तुमने एक मांगा था, हमने तुम्हें 2 दिया. समझ में आया? मेटल के कंडक्टर में जो चीज कंडक्ट कर रहा है वो है इलेक्ट्रॉन्स. इट इज ओनली 1 नेगेटिव पार्टिकल. व्हेयरएज इलेक्ट्रोलाइट्स जब भी कंडक्ट करते हैं तो वो आपको 2 पार्टिकल देते हैं. मेरे एग्जांपल्स भूल जाता हूं, मैं कहता हूं ना, इसमें ब्लू डार्ट भी है, डीटीडीसी भी है, लेकिन कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहता है. क्लियर? यहां तक तो हो गई जेनेरिक बातें. आइए अभी रिएक्शन में. पहला रिएक्शन, सो दिस विल बी, फोर्थ में लिख रहा हूं पर रिएक्शन में पहला, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस. अब इस चैप्टर में इस चीज को पूरा बताया गया है. फिर से वही, मैं वो सब नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि इस रिएक्शन को तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है. यहां पे आपको क्या क्या टेस्टिंग हो सकता है? यू मे बी टेस्टेड फॉर हाइड्रोजन टेस्ट. वन मोर थिंग यू मे बी टेस्टेड फॉर. विच वन? मुझे पूछता है विच वन. एक और चीज टेस्ट हो सकता है आपका, कोई बताएगा? एनीवन विल टेक अ डे डाइव. The another thing that you will be tested is, याद है? Please stop calling me a zebra. Please stop calling me a caring zebra. Instead, try learning how. तो मैं बता भी, हिंट भी दे रहा हूं. यहां आप किसको रिप्लेस कर रहे हैं? हाइड्रोजन और मेटल का यहां पे केस रहेगा. जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे होंगे उनके साथ ये रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा. जैसे डाइल्यूट HCl को अगर आप कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की ताकत नहीं रखता है. जस्ट सी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरिंग ज़ीब्रा. चलो ये तो कार्बन है, केयरिंग ज़ीब्रा. इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ दिस इज हाइड्रोजन. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन? आराम से देखो जरा रिएक्शन को. मैंने HCl लिया और HCl को किसके साथ रिएक्ट करा रहा हूं? जिंक के साथ रिएक्ट करा रहा हूं. ठीक है, तो आप सीधा लिख देते हो ना ZnCl2. लुक एट द पोजीशन ऑफ Zn. क्या Zn हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है? तो जिंक कैन नॉक आउट दिस हाइड्रोजन, सो इट विल फॉर्म ZnCl2 और हाइड्रोजन को लिबरेट करवा देता है. तो यहां पे हम 2 लेते हैं. लेकिन हाउ कॉपर, इसके नीचे कॉपर आता है. अगर यही रिएक्शन आपको कोई देगा, विल डाइल्यूट HCl बी एबल टू रिमूव कॉपर? तो आप कह सकते हो सर हमने ग्रेड 8 में पढ़ा, व्हाई शुड पिकल्स नॉट बी स्टोर्ड इन मेटालिक कंटेनर्स? यू डोंट टेक अ रिस्क because you don't know if the acid is little bit strong, then the acid can always create a toxic metal salt. That's why always all sort of pickles, अचार जो बनता है ना, हमेशा प्लास्टिक, तो आज के जमाने में हमेशा कांच या फिर बोन चाइना या पोर्सिलिन के बोतल में रखा जाता है, क्योंकि उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है.
Achar, if you even go to a restaurant and all, they will always serve in a bone china type of a bowl. It is never served in metallic. However, chemistry tells me that dilute hydrochloric acid will not be able to react with what? Copper. Not even with the silver that you are wearing, क्योंकि वो तो copper से भी नीचे है. Not even with the gold and not even with platinum. ये चीज समझ में आया? ये जो आप फटाक से लिख देते हो ना, acid reacts with metal to form metal salt. This is what reaction? This is a single displacement reaction. Who is displacing whom? The metal displaces hydrogen. The metal can displace hydrogen only if the metal is खानदान उसका हाइड्रोजन से ऊंचा होना चाहिए, मोर रिएक्टिव. लेकिन कॉपर नीचे आता है. हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड? इज इट क्लियर? सो दिस क्वेश्चन, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं. एक आपको ये पूछ देगा कि दिस इज द रिएक्शन. हाउएवर, व्हेन डाइल्यूट HCl वाज taken in a beaker and a small strip of copper was dipped in it, Bhojo and Paheli observed that no effervescence happened. Effervescence matlab hydrogen was not released. What went wrong? So Bhojo Paheli took the wrong pick. उसके जगह में अगर वो lead ले लेता तो, और फिर आपको पूछ सकता है, how can Bhojo understand that there will, how can Bhojo make sure that there will be effervescence? Replace the copper strip with any metallic strip which is more reactive than hydrogen or holds a place above in the reactivity series. तो आप कोई भी दे दो यहाँ पे जो आपकी मन की मर्जी हो, तो आपका हो जाएगा. समझ में आया? And another question can be the pop sound. Any query here? No queries. Very good. Query should never be there. Anyone has any other query? अराफात क्या हो गया आज भाई साहब? बीमार हो, बाहर हो? ओह, आप बोलते मैं ऊबर भेज देता आपके घर में, लेके आता आपको. अच्छा, ज्यादा दर्द हो रहा है. अच्छा चलिए, ठीक है. Our next reaction is reaction of acid with अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है, why are lemon juice, vinegar and other substances not kept in metallic containers? No matter whether they are means copper containers or gold or silver, हम metal में रखते ही नहीं है, because there can be a chance of the acid to react with the metal and form toxic salt, metal salt नहीं, toxic salt, which is harmful for your body. ठीक है, हो गया. Our next reaction is acid reacting with metal carbonate. ठीक है, जरा देखते हैं. Acid, this should be our 4, ये 5 हो जाएगा हमारा. Reacting with metal carbonate. मेटल कार्बोनेट, देखो भूलने की कोई चांस नहीं है. सबसे पहले रिएक्शन लिखने से पहले आइए मेटल कार्बोनेट के खानदान को पहचानते हैं. कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब कौन सा एनायन है? CO3 2-. इतना डिटेल में रिवीजन में नहीं पढ़ाऊंगा. इसको कौन जन्म देता है? कार्बोनिक एसिड से आता है कार्बोनेट. H2CO3 बनता क्या है? 2H प्लस CO3 2-. तो अगर आप कभी भी भूल गए दैट कार्बोनेट इज 1- और 2-, इसके पेरेंट एसिड को याद कीजिए. हाइड्रोजन क्या होता है? +1. 2 बार आया तो +2. वेरी गुड. तो ये क्या होना चाहिए? -2. समझ में आया? मेटल कार्बोनेट. अब मेटल्स कहां से हमें मिल सकते हैं हमारी पढ़ाई में? हमें मेटल ग्रुप 1 से आ सकता है. कौन कौन आ सकता है? हम हैं छोटे से प्यारे से क्लास 10 के बच्चे. सोडियम आ सकता है, पोटेशियम आ सकता है. इन लोगों के ऊपर कितना चार्ज रहता है? +1+1. यानी ये लोग जब मेटल कार्बोनेट बन के आएंगे तो कैसे आएंगे? Na2CO3 या फिर K2CO3. समझ में आ गया? या फिर ये आ सकते हैं ग्रुप 2 से. ग्रुप 2 मतलब कौन कौन है हमारे लिए? सर कैल्शियम है 2+, और मैग्नीशियम है 2+. इनकी बड़ी सुंदर शादी होगी. ये बनेंगे MgCO3 या CaCO3. और आ सकता है ग्रुप 13 से. ग्रुप 13 में कौन है? एक एल्यूमिनियम है, एक बोरॉन है. ये लोग 3+ होके आते हैं. 3+. टाइटेनियम हम पढ़ते नहीं, हम अप टू 20 पढ़ते हैं. टाइटेनियम इज अ ट्रांजिशन मेटल, नॉट इन ग्रुप 13. ओके, ये समझ में आया? 3+ का कैसा बनेगा? 3+ और 2+ हमेशा LCM में बनता है, तो इसका कैसा बनेगा? Al2CO3. फिर CO3 के बाद
3 बार आएगा, तो 3 इंटू 2 ये है कितना 3 प्लस, तो ये कितना हो गया 6 प्लस, ये कितना हो गया 6, 3 माइनस, यानी कि CO3 is 2 माइनस, तो 6 माइनस। ये चीज समझ में आया? इससे ज्यादा और कोई मेटल कार्बोनेट आपको पूछेगा ही नहीं, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, दिस। अब सवाल आता है सर इन मेटल्स कार्बोनेट में ग्रेड 10 में हमारी जिंदगी कौन बर्बाद कर सकता है? भाई साहब ये बर्बाद कर सकता है Na2CO3। अब Na2CO3 को सीखो। व्हाट इज Na2CO3? सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट, इसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं, सोडा ऐश। और सोडियम कार्बोनेट क्या है? इस रूप में जब होता है ना, सूखा सूखा सा है, इसको क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस सॉल्ट बोलेंगे। तो इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? सब्जी वाले की तरह पानी छिड़कना पड़ेगा। अब पानी छिड़केंगे, पानी छिड़कते ही वो क्या हो जाएगा? Na2CO3.10H2O। एक मॉलिक्यूल Na2CO3 अपने चारों ओर 10 वाटर मॉलिक्यूल को बांध लेगा। इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और भाई साहब बन जाता है हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। समझ में आया भाई साहब? और इसी को घर में लेके कपड़ों की धुलाई कर लीजिए, यही है आपका वॉशिंग सोडा। ये पूरा कहानी लिखिए, आराम से लिख के समझिए। एसिड रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, हम एसिड और मेटल कार्बोनेट के रिएक्शन को लिख ही नहीं रहे हैं, सबसे पहले हम समझ रहे हैं मेटल कार्बोनेट होता क्या है। मेटल कार्बोनेट मतलब MCO3 है ना, और M कौन कहां से आ सकता है? ग्रुप 1 से आ सकता है। फॉर वी ग्रेड 9 and 10ers we are only supposed to know till 20, so our metals can be either सोडियम और पोटेशियम। ग्रुप 2 से कैल्शियम या मैग्नीशियम आ सकता है, और ग्रुप 13 से आ सकता है बोरॉन और एल्यूमिनियम। वहां भी बोरॉन इतना CBSE में नहीं चलता है, उसका हिट नहीं है उसका मूवीज, एल्यूमिनियम का मूवी हिट है। तो फिर आपको कभी भी केमिकल फॉर्मूला लिखने में डाउट नहीं होना चाहिए कि हाउ दिस केमिकल फॉर्मूला इज कमिंग। So next time others in your class if they say it is Na2CO3, you should know नहीं NaCO3 नहीं होता है, Na2CO3 MgCO3 होता है। क्लियर? और Na2CO3 को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर क्या है? एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये फिर एक बार एंट्री मारेगा सॉल्ट के टाइम पे। सॉल्ट्स में हमें सारे सॉल्ट्स में हमें वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा दोनों पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर भी पढ़ना है, उसमें ये सॉल्ट आपको फिर से, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पढ़ना है, ये सॉल्ट आपको फिर से एंट्री मारेगा। तब हम फास्ट जा सकते हैं अगर आपने ये चीज समझ लिया। तो सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज सोडा ऐश। ऐसे सॉल्ट्स को हम कहते हैं एनहाइड्रस। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, कोई भी एनहाइड्रस सॉल्ट कलरलेस होता है। ये आपके CBSE में इतना डील नहीं करते हैं, कैम्ब्रिज में डील करते हैं। एनी एनहाइड्रस सॉल्ट इज कलरलेस, राइट इट, दिस विल हेल्प यू। सो हाउ डू यू चेक द प्रेजेंस ऑफ वाटर? टेक एनी एनहाइड्रस, मतलब मुझे एक कंपाउंड दे दिया है, बोला प्रूव द चेक वेदर इट इज वाटर और नॉट। तुम पी के थोड़ी बोलोगे सर मैं नहीं मरा, इसका मतलब ये पानी है। आप उससे एक सैंपल लेके एनहाइड्रस सॉल्ट में डालेंगे, और वो एनहाइड्रस सॉल्ट जिस दो से हम टेस्ट करते हैं, वन इज कॉपर सल्फेट, वन इज कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट ऑक्साइड नहीं, कोबाल्ट सल्फेट, हाँ कोबाल्ट का कौन सा था फॉर वाटर, आई एम फॉरगेटिंग, दैट गिव्स यू अ पिंकिश कलर। कोबाल्ट सल्फेट ही है, हाँ कोबाल्ट सल्फेट ही। कॉपर सल्फेट ब्लू हो जाएगा। और फिर उस कॉपर सल्फेट को अगर आपने पैन में हीट कर दिया ना, तो आप उसके वाटर्स को इवापोरेट कर रहे हो, वो फिर से व्हाइट हो जाएगा। लेकिन ये सॉल्ट व्हाइट ही है, इसमें कलर चेंज नहीं होगा। Usually anhydrous salts are always colorless. Anhydrous salts when they get hydrated will show coloration. Cobalt chromate है, pink color. 1 minute. Let me check it. नहीं तो शांति नहीं मिलेगा। This is cobalt chloride. Sorry, cobalt chloride. कोबाल्ट क्लोराइड इज अ पेपर, द टी-शर्ट वो तेजिता इज वेयरिंग वो कलर हो जाता है, पिंकिश कलर आ जाएगा। एक कोबाल्ट क्लोराइड के पेपर्स मिलते हैं, उस पेपर में अगर आपने कंपाउंड को छोड़ा और वो पेपर अगर पिंकिश टर्न हो गया, देन दैट कंपाउंड इज वाटर।
कोबाल्ट क्लोराइड इज ऑल्सो एनहाइड्रस और कलर हो जाता है। ये क्लियर है? अब रिएक्शन देखें, आइए लेट्स सी द रिएक्शन नाउ। So our reaction is metal carbonate and acid. So let's take our metal carbonate Na2CO3 and we are reacting it with what beta? Hydrochloric acid, HCl. Please pay attention on these reactions because these are the same reactions which will repeat in the next chapter. Na2CO3 हमारा salt है, aqueous, और HCl भी aqueous। अब सोचो, just सोचो रिएक्शन में कैसा है। सबसे पहले क्या होने वाला है? सोडियम हाइड्रोजन को बोलेगा बाहर निकल, हमारी औकात आपसे ऊपर है, तो क्या फॉर्म करेगा? सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। नाकल या नाकल 2 क्या होता है? ओनली NaCl। तो हाइड्रोजन अकेला बैठा है और यहां CO3 बैठा है, तो कुछ तो एफरवेसेंस होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, है ना? बचा क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर फॉर्म करेगा। अब बैलेंस कीजिए, एसिड में 2 लगा देते हैं, हो गया Na2CO3 2 NaCl, हो गया। बोलिए सर। ना H कार्बोनिक एसिड इज H2CO3, एसिड फॉर्मेशन। आप एसिड के साथ एक और एसिड, वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। कोई बड़ा राजा जाके छोटा राजा को संपत्ति छोड़ के नहीं जाता है कभी भी, है ना? H2CO3 इज अ वेरी वीक एसिड। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? गैस। इसको क्या लिखेंगे? लिक्विड। लिख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव यू। सो व्हाट वाज आवर रिएक्शन? मास्टर रिएक्शन क्या था? मास्टर रिएक्शन था मेटल कार्बोनेट MCO3 रिएक्ट्स विद एसिड टू ऑलवेज गिव यू व्हाट? मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। लोग कहते हैं सर रिएक्शंस बड़े टफ होते हैं, क्या है? आप एक बार समझ जाएंगे मैकेनिज्म, उसके बाद लिख के रखिए अपने बोर्ड के ऊपर। नाउ व्हेन यू आर रीडिंग एवरी चैप्टर, मेक वन A4 1 page of your particular one chapter and keep it. This will be handy to you when the month of October December comes, November, तब उसको देखते, वो आपकी का बनाया हुआ है ना, आपको देख के मजा आ जाएगा, हाँ ये सब तो मैंने पढ़ा था। L is for liquid. Aqueous is when something is liquid, is only pure water. Aqueous means पानी का solution. Liquid is the glass of water that you take for me. Aqueous is when you put tang inside it. Then it's called tang, aqueous. ठीक है? So we should see for our next salt. एक और salt है हमारा, इसको हम कहते हैं NaHCO3। अच्छा, CO3 क्या था? अब यहाँ इसकी भी बेसिक समझो। कार्बोनेट आयन कैसा था? CO3 2-, इसको एक H+ आपने ऐड कर दिया, तो टोटल एल्जेब्रा कितना हो गया? 1 नेगेटिव, है ना? तो आपका कितना बन गया? HCO3-। इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। ठीक है, और जहां बाइकार्बोनेट का ब सुनाई दिया, वहीं बेकिंग पाउडर का भी ब सुनाई देना चाहिए। बेकिंग पाउडर, ये है बेकिंग पाउडर, नॉट, सॉरी बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, सॉरी जो उल्टा बोल, नॉट बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा विथ टार्टरिक एसिड। हम बेकिंग सोडा डालने से केक में अगर आप डायरेक्टली डाल दोगे ना, केक कड़वा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द कार्बोनेट सॉल्ट्स इट विल फॉर्म। देयरफॉर बेकिंग सोडा इज ऑलवेज मिक्स्ड, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, टार्टरिक एसिड, एंड दैट रिएक्ट्स विथ वाटर ऑफ योर बैटर एंड एलिमिनेट्स द कड़वापना। सोडा पराठे में ऐड कर सकते हैं, नॉट इन केक। और क्यों ऐड करते हैं बेकिंग पाउडर? व्हाई डू वी ऐड बेकिंग पाउडर? सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड द मफिन्स कम ब्यूटीफुली। ठीक है, इसका रिएक्शन लिखें अभी। आइए, NaHCO3 वही रिएक्शन होगा, रिएक्ट्स विथ HCl, aqueous, aqueous reacts with HCl, aqueous, क्या देगा बेटा बोलो? सेम नाकल, लेकिन इस बार एक मजेदार चीज होगा। फिर CO2 और क्या देगा? और देगा आपको वाटर, लिक्विड, गैस, एक्वस। इसमें आपको 2HCl करने की जरूरत नहीं है इस रिएक्शन में। थोड़ा कम एसिड पिएगा ये,
वॉशिंग सोडा से रिएक्शन करेंगे तो एसिड ज्यादा पिएगा. So in higher chemistry we say 1 mole of this will require 2 moles of this, whereas here equimolar है, 1 mole 1 mole. हाइड्रोजन कॉर्पोरेट और बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कॉर्पोरेट नहीं, कार्बोनेट. हाँ, सेम चीज. कौन सा? बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बोलते इसको, इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट एनायन. ये तो कंपाउंड ही नहीं है, ये तो आयन है, इसको हम आयन बोलते हैं. ये आत्मा जैसा है, इंटरमीडिएट है, ये ऐसा कुछ चीज रहता नहीं है, ये फटाक से रिएक्ट करेगा. बाइकार्बोनेट बनता कैसे है वो मैंने आपको दिखाया. कार्बोनेट पे एक H+ जुड़ने से बनता है बाइकार्बोनेट. क्लियर? कोई डाउट है तो पूछिए. ठीक है. हाँ, बेकिंग सोडा इज sodium bicarbonate. Even if you go to say Ratnadeep anytime and you'll see a lot of baking soda. Pick up the baking soda. Last year the children did it. उसमें लिखा रहेगा sodium bicarbonate, NaHCO3. White powder. सबके घर में रहता है. If you are habituated to making some naans and parathas in your house, तंदूर की रोटी, तो आप बेकिंग सोडा यूज करोगे, सॉफ्ट कर देगा वो आपको. ठीक है. Now, what is the question we can expect here? Other questions? Lime water turns milky. हाँ, CO2 का प्रेजेंस. तो हमने क्या सीखा था? जब CO2 फॉर्म होता है, CO2 reacts with CaOH2 to form CaCO3, and CaCO3 is known as calcium carbonate, which will come out as white precipitate. इसी से हम बोलते थे कार्बन डाइऑक्साइड turns lime water milky. लेकिन उसका एक और पार्ट है. If you put excess of CO2, then that CaCO3 will form calcium bicarbonate. Calcium carbonate is insoluble in water, but calcium bicarbonate, you had answered it in those class. Calcium bicarbonate is soluble. So please understand properly. This is one reaction. CO2. How will you test the presence of CO2? The presence of CO2 can be tested by using lime water. Lime water में जैसे ही CO2 पास होगा, lime water will turn milky. Why does it turn milky? It turns milky because of the formation of calcium carbonate, which is a white precipitate. Now, if you pass excess of CO2, degasification जिसे हम बोलते हैं, then that CaCO3 breaks down into CaHCO3, calcium bicarbonate. जैसे NaHCO3, CaHCO3. लेकिन CaHCO3 का फॉर्मूला क्या होगा? CaHCO3 twice. सोच के देखो, कैल्शियम कैसा है? कैल्शियम 2+ है, इसके साथ HCO3 इज 1-. तो ये दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3. कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज CaHCO3 twice, and that is actually soluble in water. So ENO, आपने ENO देखा है? Have you seen how ENO gets prepared? Once you put water, ENO is nothing but baking soda, NaHCO3. जैसे आप NaHCO3 डाल देते हो तो क्या हो जाता है? आपकी एसिडिटी से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, because they are all basic salts. And also used in fire extinguishers. अच्छा, fire extinguisher का थोड़ा सा समझते हैं. Fire extinguishers are of what type? We have got 2 type of fire extinguishers. One is called DCP, which is dry chemical powder, which we usually do not use because उसको यूज करने के बाद साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. एकदम ग्रैन्युलर पाउडर छिड़केगा, आपको दिखेगा भी नहीं. It will take 1 week to clean it. Usually electrical fires वगैरह में डालते हैं. Another is CO2, which is the most common type. CO2 means what happens? Carbon dioxide does not support combustion. You know what is a fire triangle? A fire triangle has got 3 arms. One is the fuel, one is the temperature, and one is fuel, one is the temperature, and one is oxygen, heat and oxygen. जिसको भी आप काटोगे, एक को काट देने से आपका हो गया. So CO2 क्या करता है? जाके आपके ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है. CO2 being heavier will settle. अब ये CO2 हम कैसे पैदा करते हैं? So inside that fire extinguisher, what do we have? We fill sodium carbonate, sodium bicarbonate, not sodium carbonate, sodium bicarbonate. NaHCO3 is filled in it. वो जो कॉनिकल रहता है ना, उसके अंदर क्या पाउडर फिल किया हुआ है? NaHCO3 फिल किया हुआ, और उसके अंदर एक ग्लास रहता है, छोटा सा ग्लास रहता है. उस ग्लास के अंदर क्या है? द एसिड इज देयर. सो ओल्डन टाइप ऑफ CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में लिखा रहता है, ऑन फायर स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड. So once you strike on the ground, what happens? That inside glass breaks and the acid immediately pours over the
NaHCO3 and produces huge amount of CO2, and then you are supposed to guide it. Modern day fire extinguishers will have what? They'll have a small thread. If you pull the thread, वो ग्लास ब्रेक होके नीचे गिर जाता है, और जैसे ही ब्रेक होके नीचे गया, आपका रिएक्शन होना शुरू हो गया है. And that's the most common and most easy type of fire extinguishers. So, if someone is suffering from problem of acidity after overeating, वो acidity क्यों है? Acidity. Acid को काटने के लिए आपको क्या चाहिए? Base चाहिए. So you can also suggest it. Taking baking soda is also a remedy. In fact, Pepfase and Eno that you have, there are two things. One is Digene. Digene as a syrup is not baking soda. Digene is a base, like magnesium hydroxide or aluminum hydroxide. That's a base. The base goes inside your throat and then kills the acid, neutralizes the acid. Another way can be that you put baking soda. Baking soda is a basic salt. जैसे आप उसको अंदर गल्प कर देते हो और बहुत सारा CO2 प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और फिर आप 2-3 डकार मारते हो, दोबारा समोसा खाने के लिए हम रेडी हो गए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Acids reaction with next reaction. Acids reaction with base. Acid and base का reaction को क्या बोलते हैं? पढ़ाया था. Neutralization. So an acid reacts with base. यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. It will form a salt and give you water. This is देवता and असुर का reaction. और ये highly exothermic reaction है. Acid reaction with base will be highly exothermic. क्योंकि है ना, दोनों महारथी एक साथ लड़ रहे हैं, तो बस खून खराबा तो बहुत होगा इसमें. आइए. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वस फॉर्म रिएक्ट्स विद अ बेस से NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं किंग ऑफ बेस, और दूसरा नाम क्या है इसका? कॉस्टिक सोडा. इसका दूसरा नाम है, लिख लीजिए. NaOH इज दैट इज कॉस्टिक पोटैश. KOH इज कॉस्टिक पोटैश. NaOH is caustic soda. ठीक है. क्या सॉल्ट प्रोड्यूस होगा? NaCl प्रोड्यूस होगा और आपको देगा वाटर. So we say acids react with bases, और bases नहीं, हम ज्यादातर यहाँ पे alkali बोलते हैं. ये आगे पढ़ेंगे alkali और base में क्या फर्क है. So acids react with bases to produce salt and water. Another reaction is acids reaction with metal oxide. Acid plus metal oxide. ये थोड़ा रेयर है, पूछता नहीं है उतना. Will form again a salt and will release water. Metal oxide. CuO. Tell me, what is it? CuO को मैं क्या बोलूंगा? नहीं, कॉपर के 2-3 ऑक्साइड होते हैं. कॉपर जब आप पढ़ोगे ना हायर क्लासेस में, कॉपर का एक और ऑक्साइड होता है. दिस इज व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? 2+. दिस इज कॉल्ड कॉपर 2 ऑक्साइड. तो ये क्या हो गया? Q+ नहीं, एक है कॉपर का 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होने से कैसा बनेगा बोलो? कॉपर इज 1, Cu2O. ये क्या हो गया? कॉपर 1 ऑक्साइड. अब छोटा वाला कौन है? ये है. ये हमेशा बनेगा अस, ये बनेगा 1. इसको हम बोलते हैं Q+, इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक. दैट इज ट्रिवियल, बट इन IUPAC वे विल कॉल इट एज कॉपर 1 ऑक्साइड एंड कॉपर 2 ऑक्साइड. इन दिस ये भी आएगा एक दूसरे रिएक्शन में. राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट, ये छोटी छोटी चीजें लिख के रखिए, बाद में भूल जाएंगे आप. नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट मेटल ऑक्साइड. सो एसिड, पहले एसिड लिखना चाहिए था, सॉरी. सो आई शुड हैव हैंग हो गया लगता है. समथिंग हैज हैपेंड. हैंग अप हो गया. हीट हो गया. ओके, सो आई शुड स्टार्ट विथ what you call the acid. HCl reacts with CuO. CuO क्या होता है? सॉलिड होता है. आप प्रेडिक्ट करो तो रिएक्शन क्या होगा? कॉपर इज लेस रिएक्टिव. लेकिन नहीं, इट विल हैपन. दिस सी कॉपर का कैसा रहता है?
whenever they ask, that's why I said this question is not very much asked in your book, because it violates what you read in grade 10. In grade 10 we read that dilute HCl does not react with copper, यही हम पढ़ते हैं ना. However, if you make the HCl strong, थोड़ा सा डाइल्यूशन बढ़ा दो, तो कॉपर एंड हाइड्रोजन रिएक्टिविटी इज ऑलमोस्ट आर पार. इसीलिए कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कॉपर के बर्तनों में आप अचार खा लेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So how do I explain you? Let's say the rainbow. The rainbow has got 7 different colors. Is there a border where one color ends and another color begins? No, it's almost a gradually violet changes into indigo. Indigo changes into blue. There's a gradual changeover. Copper theoretically should not react with hydrochloric acid. उस reaction में हम hydrochloric acid को dilute. तो आपको question आएगा, why does dilute hydrochloric acid not react with copper? Are you getting it? The question you will get is as dilute. They will never say hydrochloric acid. But if you increase hydrochloric acid's concentration a bit, in fact, if you take some copper wire, ये जैसे electrical wire पड़ा हुआ है ना, वो ले लो आप, उसको थोड़ा छील लो, और उसके ऊपर बाथरूम का जो येलो एसिड आता है ना, एसिड, आई एम नॉट सेइंग हार्पिक एंड ऑल, थोड़ा डालते जाओ ज्यादा करके, डुबो के रख दो 3-4 दिन, आप देखना कॉपर का कलर चेंज हो गया है. और द एसी पाइप दैट यू हैव, उसके ऊपर थोड़ा सा एसिड डाल के देखो, करके शुरू हो जाएगा. So the reaction does happen. So इसके रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, इसलिए ये आपको पूछते नहीं है इतना. कॉपर क्लोराइड प्लस H2O. So कॉपर क्लोराइड होने के लिए 2HCl. Have you understood the dispute in this reaction? Copper is not able to displace hydrogen. Correct. But the reactivity of copper and hydrogen are almost near to each other. So if the acid is in a dilute acid, just all dilute, if you bring any other metal with dilute acid which is above hydrogen, आराम से react करेगा. But copper will not react with dilute hydrochloric acid. However, if you increase the concentration of dilute hydrochloric acid to a little bit more concentrated, dilution कम कर दो. इसलिए यहाँ पे dilute नहीं लिखते हैं. So mark my words, in exam the question will come, ये तो आएगा नहीं एग्जाम में, ये बड़ा ही रेयर आता है. रेयर मतलब ये आता ही नहीं है. आपको जो क्वेश्चन आ सकता है, that is why is copper unable to displace hydrogen from dilute hydrochloric acid? That is the question. They will write the word dilute, and that means it is unable to displace. Why? The main reason is copper is below hydrogen in the reactivity series. Clear? All these reactions, will there always be HCl or can there be other acids also? HCl is a stronger acid. H2SO4 is also strong, but HCl को हम laboratory practice में ज्यादा use करते हैं. Is this much clear? अच्छा, next property they say acids have corrosive nature. What is corrosive nature? Means any acid, if it pours on any metallic surface, obviously it will corrode the metal surface because it will form metal salt, and if it gets on your body, it will produce severe burns. And why is the burn produced? Because your body has got moisture, acid अपना reaction दिखा देगा. How to save yourself from acid burn? एक ही रास्ता है, keep on thawing water till you find that the burning sensation has not gone. अगर आपके हाथ में एसिड लग गया, कभी कभी ये सब कटा रहता है, and you start, नींबू कभी निचोड़े हो, थोड़े से उंगलियों में ये सब जब उठा रहता है तो जलना शुरू करता है ना, तो वो कैसे जाएगा? जितना ठंडा पानी, बिकॉज इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Sometimes 1 or 2, like this, if a nail's slight skin is off from the edge of the nail and you use nimbu on this, then it will start burning. Immediately put your finger into ice cold water. ये exothermic reaction है. आपका thawing of cold water is the only रास्ता. And how long? Till the irritation persists. And acids are never stored in metal containers. These are very bachcha wala question. This you have learned from grade 8. Are you fine? Because they can corrode. Now second question is, sir, acids are so dangerous. Are bases dangerous? ऐसा तो हमने base पढ़ा नहीं है. Bases are equally dangerous. Very very dangerous. जैसे acid burn करा देगा ना, base भी burn करा देगा. ऐसा मत समझो. तो एक को हम कहते हैं डावरिया सेठ है और एक क्या है, जुगरान सेठ. दोनों ही गैर कानूनी कामों में एक्सपर्ट है. ये मत सोचिए कि खाली यही जलाता है, ये भी उतना ही जलाएगा. Like NaOH is a very very strong, what you call, base. Okay, I think that is okay. Then our next topic. इतना यहाँ तक any question anyone has? So let's take down one
question. Okay, let's take down a question and let's see whether we are able to answer this question. It's an NCERT question. सुनते हैं पहले. Okay, can I go ahead? Okay, चलिए. So the question says metal compound A. We have got a ये NCERT question है. Typically आपके exam type question है. Metal compound. Compound बोला है. Compound मतलब समझ गए ना? ये metal नहीं है. ये metal के साथ कोई है. मेटल कंपाउंड का नाम है ए और ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ. डाइल्यूट HCl के साथ. ठीक है. वैसे अभी आप सोचो मेटल कंपाउंड में आपने क्या क्या पढ़ा. मेटल कार्बोनेट पढ़ा है और मेटल ऑक्साइड पढ़ा है. जाकि मैं बोलता हूं ऑक्साइड इतना आता नहीं है और बाकी मेटल क्लोराइड वगैरह तो आपने नहीं पढ़ा है. ठीक है. सो मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और इससे पैदा हो जाता है एफरवेसेंस. ठीक है ना. एफरवेसेंस प्रोड्यूस हो जाता है और एफरवेसेंस का प्रोड्यूस होना मतलब एक गैस ने जन्म लिया. समझ में आ रहा है. और ये गैस की ये खूबी है कि जब कोई यहां पे गाता है ना हैप्पी बर्थडे टू यू तो इसको बुझा देता है. द गैस टर्न्स ऑफ. किसने हाइड्रोजन बोला? उल्टा लटका के ना टांग दूंगा. किसने हाइड्रोजन बोला? एक हाइड्रोजन की आवाज सुनाई दी मुझे. हाँ, क्यों हाइड्रोजन बोला? नहीं कहा हमने यहां पे बोला नहीं हैप्पी बर्थडे बोलते ही इसको बुझा देता है. उससे पहले नहीं बोला था, उसके बाद बोला था. रिकॉर्ड हो रहा, हमारे कान के साथ धोखा मत दो. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? द गैस विच इज कमिंग अप डज नॉट सपोर्ट कंबस्टन. अब सॉरी को स्टिच करो. कौन सपोर्ट नहीं करता है? CO2 सपोर्ट नहीं करता. अब बैक प्रोसेस करो. यानी कि इस रिएक्शन से हमें CO2 मिला और CO2 मिलने के लिए अगर ये HCl है तो ये मेटल कंपाउंड क्या होना चाहिए? मेटल कार्बोनेट ही तो होना चाहिए. मेटल कार्बोनेट ही तो एसिड के साथ रिएक्ट करने से क्या क्या बनता है? एक मेटल का सॉल्ट बनेगा, एक CO2 बनेगा और एक वाटर बनेगा. ठीक है. क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है. Right. Write down a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. तो उसने बोला है one of the compound is calcium chloride. मारा किस्मत ये जो है ना, ये calcium chloride क्या होगा? CaCl या Cl2? 2 होगा कि 3 होगा? क्यों 2 होगा? कैल्शियम और तो कैल्शियम 2 हुआ तो क्यों 2 क्यों होगा? Cl का +1 है. जो लोग केमिस्ट्री पास किए ना कब्र से उठ के आके उनके भूत तुम्हारी गला घोटेंगे. Cl +1 है. हाँ +1 नहीं हुआ तो -1 ही होगा. × 1 तो होगा नहीं. और बोलो मेरे लाल. अच्छा CaCl2. अगर ये CaCl2 है, CO2 है तो फिर ये सॉल्ट क्या रहा होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? Ca2CO3. देखो कितना सुंदर बोला. अभी अभी हमारा बच्चा क्या बोला? अभी हमारा बच्चा बोला सर Ca2+ होता है. बैलेंस करने के लिए क्लोरीन पहले +1 बोला फिर बोला -1, इसीलिए ये 2 होता है. अरे भूतनी का, अगर ये +2 है तो यहां कार्बोनेट क्या है? -2 नहीं है. तो ये चीज यहां पे डायरेक्ट नहीं घुस जाएगा. तो तुमने Ca2CO3 क्यों बोला था? समझ में आ रहा है? सोच के बोला करो. Not that I am not angry, you are answering wrong. If I am angry a bit, I am angry because you children are not thinking. फिर इतना डिटेल पढ़ाने का क्या मतलब होता है? फिर तो ये सिलेबस खत्म करने के लिए NCERT. अगर आप एक चीज बोलो, अगर फिर बोलोगे ये आदमी ना अपना बड़ा गुणगान गाता है. एक चीज बता, ये 2 स्लाइड दिखाता हूं तेरे को. सब लोग कितने स्कूल के बच्चे यहां पढ़ रहे हो? करेक्ट. तुम्हारे स्कूल में ये चैप्टर किसी के स्कूल में पढ़ाया होगा, किसी का नहीं पढ़ाया होगा. और कैसा पढ़ाएगा यू कैन ऑल्सो स्पेकुलेट. तुम्हें स्पेकुलेशन होता है. तुम्हें इतना कहानी खुल के कोई बताएगा? अगर हाँ तो बोलो भाई कोई बात नहीं, हम भी कैंची से इसको काटने के लिए रेडी है. 50 स्टेपल मार देंगे अपनी कान में. किसी के की स्कूल में ये चीज तोड़ के तुम्हें बताएगा कि ये नंबरिंग कैसे आता है क्या नहीं. यू डूइंग दैट बिकॉज वी हैव गॉट टाइम नाउ. एंड आफ्टर डूइंग दिस ऑल्सो, अगर आज तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते, इतना समझाने के बाद भी शौक खा रहे हो जाके, तो या तो तुम सुनते नहीं हो या फिर ऐसे ही दिल करता है मैं तो
मन से पकड़ लेता हूं, इसमें नहीं है करंट, आ झटका। अरे लगा ना, अपना नॉलेज लगा, क्यों सिखाता हूं इसको इतना डीप में कि कौन प्लस है, कितना बोलते रहता हूं शादी करो, इसका इसका उसके साथ ब्याह करो, ये करो वो करो, ये समझ में आया? और गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम यहां करेक्ट बोलते हो, CA+2 है, तो यहां जाते जाते क्या CA के ऊपर डकैती हो गया क्या? फिर समझ रहे हो, कहां नहीं सोच रहे हो, सोचा करो। नहीं तो आप हमेशा बोलोगे केमिस्ट्री इज समवट नॉट माय टाइप ऑफ बेबी, योर पूतना, बिकॉज दैट्स द रीजन इट इज नॉट योर बेबी। यू नो हु इज पूतना? पूतना, पुतरू नहीं, पूतना। Putna was one of the maid, in a village called Gokul, and she was entrusted the job to kill Kanha. Oh yeah, right? And she disguised herself and used to take all the kids, feed them, and then poison her milk and feed them. That was the strategy. That is Putana. That's why you didn't understand. तो ये पूतना क्यों बनते हो? मत बनो, समझ में आया? आगे बढ़े, यहाँ तक any doubt? So the questions that you can get, acids are corrosive in nature, ये हमने देख लिया। अब एक और क्वेश्चन है, what do all acids have in common? Tell me, what do all acids, ये हम कवर कर चुके हैं, what do all acids common? All the acids have the capability to release H plus in aqueous solution, hydrogen, H plus और H3O plus। हम केमिकली बात करेंगे। All acids have the capability of releasing H plus है, H3O plus। H plus पानी में जाके H3O plus हो जाता है। जहां हाइड्रो, सिंपल सा जान के रखना, जहां कब्रिस्तान वहीं भूत वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जहां H plus वहीं पानी में, और पानी में H plus निकलेगा तो पानी में वो रिएक्ट करके H3O plus हो जाता है, राइट? एंड द अदर थिंग इज, डज ऑल कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन लिबरेट H plus? नो, नॉट एट ऑल। हाउ विल यू प्रूव इट? जैसे आपको किसी ने प्रूव करने बोला तो आप सीधा एक एक्सपेरिमेंट कर लो। कैसा एक्सपेरिमेंट सेटअप करोगे? एक टेस्ट लैम्प बना लो। कैसा टेस्ट लैम्प बनाओगे? जैसे आपके पास एक सेल है, आपने 2 सेल ले लिया, ठीक है ना? इन 2 सेल्स के बाद यहाँ जगमगाती वाली रोशनी वाली बल्ब ले ली, और इस बल्ब से आपने 2 प्रोब्स बना लिए, ऐसे ऐसे। इन दोनों प्रोब्स को जैसे टच करोगे ये हा हा करके खिलना चाहिए, है ना? इसको डुबो दो एक टम्बलर के अंदर में। इस टम्बलर में आप डालिए एक्वस एसिड, एक्वस, तो ये साथ साथ जल उठेगा। एक्वस बेस भी डालोगे तो भी जल उठेगा, है ना? इसमें पानी डाल के अगर उसमें नमक डालोगे तो भी जल उठेगा। डिस्टिल वाटर डालोगे नहीं जलेगा, बिकॉज डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन आयंस। और अगर यहां ग्लूकोज डाल दिया आपने तो आप बोलोगे सर आज घर में जाके मैंने ग्लूकोज डाल के देखा, ग्लूकॉन डी, ये तो जल गया। क्योंकि भाई साहब तुम्हारे घर का जो आरओ का पानी है ना, वो डिस्टिल वाटर नहीं है, आरओ वाटर कंटेन सॉल्ट्स, इसीलिए ग्लो करेगा। ये एक्सपेरिमेंट घर में सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज इन घर द टाइप ऑफ वाटर यू आर यूजिंग इज व्हाट? मिनरल वाटर और आरओ वाटर। या फिर आप डायरेक्ट अल्कोहल पोर कर दो तो भी ये नहीं जलेगा, बिकॉज अल्कोहल, जैसे हमारे पास अल्कोहल लेते हैं, सपोज से टेकिंग एन अल्कोहल कॉल्ड मेथनॉल, CH3OH, इसमें तो 2 H है, लेकिन ये कभी भी क्या करेगा? H plus रिलीज नहीं करेगा। Have you understood? So such questions can come as competency based questions. Make sure you show your competency, and I know you people are very very competent, and show your competency। वहां जाके +2 -2 वाला कहानी मत देना खाली, ठीक है? I don't think we have anything less. And so this part also we have covered. Acids do not show acidic behavior in the absence of water. If there is no water present, the acid will not dissociate into its ions. And if the acid does not dissociate into its ions, फिर तुम क्या acid? फिर तुम क्या acid हो? ठीक है? Strong acid, weak acid आपको बता दिया था, और acids in mineral industry भी आपको बता दिया था। आगे कहानी शुरू होती है बेस से। पढ़ेंगे बेस अगले क्लास से, लेकिन थोड़ा आइडिया दे देते हैं बेस और एसिड के बारे में। ये अभी जो पढ़ाने वाला हूं ना, जो सेक्शन बताने वाला हूं, जेनेरिक नॉलेज है, ये आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हेल्पफुल करेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा आई एम नॉट टीचिंग यू एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, बट आई एम गिविंग अ प्रीलिमिनरी आइडिया अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आइडिया। थोड़ा एंजॉय करते हैं। अगर हमारे पास कोई मेटल है तो ये मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा भाई साहब। इसको क्या कहते हैं? मेटल ऑक्साइड। समझ में आया? उसी तरह अगर हमारे पास एक नॉन मेटल है, कैसा? सर घर में कोयला रखा था, कार्बन,
रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या फॉर्म करेगा, NMO फॉर्म करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। भाई साहब समझ में आया? अच्छा, आगे चल के ये जो मेटालिक ऑक्साइड है ना, ये मेटालिक ऑक्साइड अगर ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ये सब बेसिक समझिए, ये फॉर्म करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। और इसकी फॉर्मूला कुछ ऐसी होगी MXOHY, जैसे COOH2, CaOH2 है ना, Na2OH, NaOH, ऐसे टाइप के कुछ भी फॉर्म कर, मेटल हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? नाउ ओके, नाउ these metal oxides, metal oxide and metal hydroxide। तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड पानी में सोल्यूबल हो भी सकता है, नहीं भी, यस या फिर नो। अगर ये सोल्यूबल हुआ तो इसको हम बोलेंगे एल्कली। समझ में आया? All alkalis are bases, but all bases are not alkali. But in grade 10, when we say base, 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 we are actually meaning all alkali because all the type of base that we will be dealing will be water soluble base। समझ में आया? तो बेस कहां से पैदा होता है? मेटल से पैदा। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड। देखो बेस के बारे में सोचो, सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल है उसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है उसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है उसमें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस है उसमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है उसमें, बेस बोला, मेटल है उसमें। तो मेटल reacts with oxygen to form metal oxide. Metal oxide reacts with water to form metal hydroxide. If the metal oxide is water soluble, is called an alkali. अब नॉन मेटल की कहानी देखते हैं। ये जो होता है ना, इसमें दो तरह के होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, इसके दो प्रजाति होते हैं। एक को हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड और एक को हम कहते हैं बेसिक। बेसिक यहाँ पे कहां से आएगा? पीटेंगे ना पकड़ के तुमको। तुम नहीं, तुम बोलो ही मत, तो बोलो ही मत, बोलो ही मत, चुप रहो। और फिर राम ने रावण को सर कुरुक्षेत्र में वध किया। तेरा वध करना चाहिए। एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। एक न्यूट्रल ऑक्साइड है जो आप रोज पीते हैं, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। ये न्यूट्रल है, इसीलिए तो पी रहे हो आप इसको, मजा लो। नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, समझ में आया? उसी तरह कुछ एसिडिक ऑक्साइड्स देख लो, CO2, SO2, NO2। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सॉक्स, कॉक्स, नॉक्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ। और इनके ऊपर जब मेघा बरसे तो ये क्या देंगे हमें? एसिड्स देंगे। समझ में आया? अब जरा एसिड याद करो। HCl नॉन मेटल, Cl है उसमें। H2SO4 नॉन मेटल, सल्फर है उसमें। HNO3 नॉन मेटल, हाइड्रोजन है उसमें। अब क्लियर हो रहा है? मेटल पैदा करता है, इसलिए पीरियोडिक टेबल कितना सुंदर चीज है। मेटल पैदा करता है बेसिस को, एसिड पैदा करता है न्यूट्रल ऑक्साइड या फिर एसिडिक ऑक्साइड को, दोनों ही ऑक्साइड। इसीलिए हम मेटल के ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं? जब इन्हें हम बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड। लेकिन नॉन मेटल को आपके CBSE में स्ट्रेट अवे एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं, पर इसके दो प्रजाति हैं, acidic as well as neutral. Water is a neutral oxide. The acidic oxides will react with water to form acids. Basic oxides will always react with water to form bases. If the base is water soluble, we call it lali alkali. And if it is not soluble, we still call it a base. In grade 10, we will be dealing with only water soluble bases, which are known as alkali. So whether you call it a base or you call it an alkali, you actually are referring to the same substance, that is a water soluble metal oxide that has reacted with water. आज का रंगारंग कार्यक्रम यहां समाप्त होता है। अगले क्लास में हम बेसिस से शुरू करेंगे। सो बी केयरफुल, दिस बेसिक ज्ञान आई हैव टोल्ड यू। व्हाट इज बेस? बेस को जन्म देने वाला कौन होता है? मेटल। और एसिड को जन्म देने वाला नॉन मेटल। ठीक है, बढ़िया बात है। और अतिश